हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पायल मल्टी टैलेंट। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ कि फैक्टर क्या होता है, हम ऑल फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं, कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे और प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये दो लाइन बता दूँ कि एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, ठीक है, और एक संख्या स्वयं की गुणनखंड होती है। ओके गाइस, तो मैं आपको बताती हूँ पहले फैक्टर क्या होता है। ठीक है, मान लो कोई संख्या है, हाँ मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये इसको बाद में बताऊँगी। तो मैं इस संख्या को तोड़ना चाहती हूँ, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 3 × 5। ओके गाइस, ये लिख सकती हूँ ना। तो ये क्या हो गए, ये इसके फैक्टर हो गए। ओके, मैंने 15 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 × 5, ये कर सकते हैं ना गाइस। तो किसी भी संख्या को तोड़कर लिखना ही उसके फैक्टर होते हैं। और एक दूसरा वे बताती हूँ कि मान लो 15 है, 15 किस किस के टेबल में आता है वही उसके फैक्टर होते हैं। ओके गाइस, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम अपने यहाँ आते हैं। यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि 12 के मुझे क्या करना है, ऑल फैक्टर निकालने हैं। ऑल फैक्टर क्या है, एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, तो एक तो डेफिनेटली होगा ही होगा। ओके गाइस, और एक 12 भी होगा। एक संख्या स्वयं की गुणनखंड होती है, तो ये भी होगा। ओके गाइस, अब क्या करेंगे, 12 किसके टेबल में आता है, 2 के में आता है। ओके गाइस, मैं आपको एक मेथड और बताऊंगी, आप लास्ट तक वीडियो को वॉच कीजिएगा। तो मैं आपको एक मेथड से और बताऊंगी कि ऑल फैक्टर कैसे निकालते हैं। अभी हम नॉर्मल निकालते हैं। 2 के में आएगा, 3 के में आएगा, 4 के में आएगा और 6 के में आएगा। ओके गाइस, तो ये हो गए इसके ऑल फैक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या को ऑल फैक्टर हम निकाल सकते हैं। अब हमारा सेकंड है, हम सेकंड को करते हैं। तो इसके भी करते हैं। 1 और 15 तो रहेगा ही, ठीक है। दूसरा क्या होगा, 15 किसके में, 2 के में नहीं आता, किसके में आता है, 3 के में, ठीक है। फिर किसके में आएगा, 5 के में, 5 के में आएगा गाइस। और बताओ किस में आएगा, 4 में आएगा नहीं, 6 में आएगा नहीं, 7 में नहीं आएगा, 8 में नहीं आएगा, 9 में नहीं आएगा, 10। अब जो सीधा किस में आ जाएगा, 15 में ही आएगा। तो ये हो गए इसके ऑल फैक्टर। ये तो होते हैं ऑल फैक्टर निकालना, ठीक है। अब जैसे कि अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो रहा कि फैक्टर क्या होता है। तो मैं 9 को क्या लिख सकती हूँ, 3 × 9 लिख सकती हूँ ना। तो यही इसके फैक्टर हैं। ओके गाइस, मैं इस तरीके से 12 के फैक्टर निकालती हूँ, यहाँ निकाल देती हूँ। चलो सॉरी। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 2 × 6 = 12, 2 × 6 लिख सकते हैं। तो ये फैक्टर हो गए। ये भी लिख सकते हैं इसको, फिर भी 12 हो रहा है हमारा, तो ये भी इसके फैक्टर हुए। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 × 2 3, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि फैक्टर क्या होता है, किसी भी संख्या को तोड़कर लिखना। और दूसरा वे होता है कि ये जो दी जाती है ना संख्या, ये संख्या किस किस टेबल में आती है वो उसके फैक्टर होते हैं, मतलब किसी भी संख्या को तोड़ना। ओके गाइस, आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। अब हम सीखते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होते हैं, कॉमन फैक्टर क्या होते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम इनके फैक्टर निकाल लेते हैं। तो इसके ऑल फैक्टर निकालेंगे हम। 1 3, चलो ऐसे छोड़ो, हम इसके उस तरीके से फैक्टर निकालते हैं। ऑल फैक्टर नहीं निकालते हम, केवल ये जो तरीका मैंने बताया आपको ये बताती हूँ मैं, ठीक है। हम इसको क्या लिखेंगे, इसको काट देते हैं फिलहाल, मानती है 5 × 3 लिख सकते हैं। ओके,
ये इसका हो गया। अब हम इसके करते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3। अब हमको ये देखना है कॉमन किस में है, ठीक है, ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा 15 और 9 का कॉमन फैक्टर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलो मैं एक और करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को, जो मेरे चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब हम सीखते हैं प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं। देखिए, प्राइम फैक्टर का मतलब होता है, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। तो देखिए, हम इसको 2 मेथड से कर सकते हैं। एक होता है हमारा जो एलसीएम मेथड हम यूज़ करते हैं, और एक नॉर्मल होता है। तो मैं आपको नॉर्मल वाला बताती हूँ कि हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। 2 हमारा सबसे छोटा अभाज्य संख्या होती है, तो ये क्या हो गए, ये वो सभी नंबर आ गए। ये क्या है, ये हमारे अभाज्य गुणनखंड हैं, सॉरी हाँ गुणनखंड है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप अगर चाहते हैं कि मैं आपसे, आपके लिए इससे रिलेटेड वीडियो लाती रहूं मैथ की, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।